बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोकोनट बिस्किट्स बना रहे हैं विदाउट अवन के। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि ऐसे ही कोकोनट बिस्किट्स आप घर पर बना सकें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इन्हें हम बनाएंगे पतीले के अंदर। तो सबसे पहले पतीले को जो है वो हमने प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है हल्की आंच पे। तो इसके अंदर आप नमक डालकर जाली वाला स्टैंड रखें और इसे कवर कर दें। अब एक अलहदा से बर्तन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे आधा कप पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी आधा कप हम इसमें घी का शामिल कर रहे हैं। आप घी की जगह बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बिस्किट्स के अंदर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या घी या बटर। और दोनों चीज़ों को आपने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से विस्क कर लेना है ताकि ये लाइट क्रीमी फॉर्म में आ जाए। और यहाँ पे चीनी का दाना ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा शामिल करेंगे आधा कप। कोकोनट बिस्किट की ये जो रेसिपी है इसके अंदर सिर्फ आपने आधा कप ही कोकोनट पाउडर ऐड करना है। इसको सिर्फ आपने इतना ही मिक्स करना है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से इकट्ठी हो जाएं। अब मैंने लिया है 1 कप और 1/4 कप मैदा, और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर यानी कि 2 खाने के चम्मच खुश्क जो दूध होता है वो आप इसमें डाल दें। इससे बिस्किट्स का फ्लेवर ज़रा अच्छा हो जाता है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर का, और तीनों चीज़ों को यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इतनी ही चीज़ें आपने इसमें डाली हैं, इससे ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा वरना आपके बिस्किट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अब जिस बर्तन में हमने तीनों चीज़ें पहले से मिक्स करके रखी हुई थी उसी में ये वाली सारी चीज़ें हमने डालकर हल्के हाथ से इनको आपने मिक्स कर देना है। ज़्यादा ओवर मिक्सिंग आपने यहाँ पे मिक्सचर की नहीं करनी। इससे क्या होगा, आपके बिस्किट्स जो हैं वो पत्थर की तरह हो जाएंगे अगर आप ओवर मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसका एक सॉफ्ट सा मिक्सचर बनाना है बिस्किट्स बनाने के लिए। हस्बे ज़रूरत हम दूध इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल स्पून के साथ आपको बताऊँगी 3 खाने के चम्मच मैं इसमें दूध के शामिल कर दूंगी। आप भी इतना ही डालिएगा। अगर आपका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है और उसके ऊपर क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसमें दूध थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का कोई गहरा स्पून नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो नॉर्मल टेबल स्पून होता है उसके आप 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें डाल लें, और बड़े ही आराम से हल्के हाथ से आपने इस मिक्सचर को फोल्ड करते रहना है। और जैसे ही सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं आपने फ़ौरन इसकी मिक्सिंग को स्टॉप कर देना है, यानी कि इसको मिक्स करना बंद कर दें। अब एक बॉल बनाकर हम देख लेंगे, अगर इसके मिक्सचर में हमें ज़रूरत होगी थोड़ा सा दूध ऐड करने की तो हम कर देंगे, लेकिन ये परफेक्ट है। अब हम बिस्किट्स बनाते हैं। तो एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे जिसमें हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, उसी को आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और उसमें बटर पेपर लगा दें। और थोड़ा सा हमें नारियल का बुरादा चाहिए होगा, ये बस आपको थोड़ा सा ही चाहिए सिर्फ कुकीज़ के ऊपर हल्का सा कोट करने के लिए। तो अब आप एक स्पून ले लें, उसके साथ आप मिक्सचर उठाएं बिस्किट का और आप इसको एक बॉल बना लें। बॉल की शेप में पहले लेकर आएँ और उसके बाद आप इसको हल्का सा प्रेस कर दें। और ज़्यादा मोटे बिस्किट्स आपने नहीं रखने, नॉर्मल बिस्किट्स का साइज़ आपने रखना है क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो फिर ये फैल जाते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं भी है तो भी आप इन बिस्किट्स को जो है वो हाथ से बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। और अगर हल्के हल्के क्रैक्स किनारों पर आपको नज़र आ भी रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जो कोकोनट बिस्किट्स होते हैं उनके ऊपर हल्के हल्के क्रैक्स होते हैं। बिस्किट को आपने इतना ही मोटा रखना है, इससे ज़्यादा बारीक आप नहीं करेंगे, यानी कि इससे ज़्यादा पतला ना कीजिएगा। और इसके ऊपर आप कोकोनट लगाकर इसको ट्रे में रखते जाएँ। बाकी की भी सारी कुकीज़ आप इसी तरीके से बना लें। और अगर आप इसको हाथ से नहीं बनाना चाहते, बेलन से बनाना चाहते हैं, तो आप एक बटर पेपर ले लें, उसके ऊपर आप ये वाला मिक्सचर रखें, दोबारा से आप इसके ऊपर बटर पेपर रखें और आप इसको रोलिंग पिन से बेल लें। और उसके बाद कुकी कटर से आप इसको काट कर ट्रे में रखते जाएं और इसी तरीके से सारे बिस्किट्स बना लें। किनारों से जो है वो आपने इस तरीके से थोड़ा सा उठाकर इसको नीट कर लेना है ताकि ये बिस्किट्स जो हैं वो टूटे हुए ना लगें। और इस तरीके से हल्का सा ही आपने इसको क्रैक फ्री करना है और इसके ऊपर आप थोड़ा सा कोकोनट छिड़क दें और साथ ही आप इसको बेक कर लें। तो यहाँ पे पतीला अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इनको बेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट तक, और आंच आपने मीडियम से भी थोड़ी सी कम रखनी है। अब हम इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 से 22 मिनट के बाद अब हम इसका कवर हटाएंगे। माशाल्लाह से बिस्किट्स जो हैं वो अच्छे से बेक हो चुके हैं और ये देख लें साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी ये मैं आपको फ़ौरन ही निकाल कर दिखा रही हूँ कि अगर आप ट्रे में से बिस्किट्स को निकालेंगे तो आप इस तरीके से निकालिएगा कि ये टूटे ना। स्पून का जो हैंडल होता है उससे आपने किनारों को हल्का सा रिलीज़ कर लेना है। अभी ये आपको सॉफ्ट लग रहे होंगे क्योंकि अभी
हमने इनको पतीले में से बाहर निकाला है। जैसे ही आप इसे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए ऐसे ही सरफेस पे छोड़ देंगे तो जैसे ही ये ठंडे होंगे ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास कूलिंग रैक नहीं भी है तो ऐसे ही आप इसे ट्रे में पड़ा रहने दें 1 घंटे के लिए, और उसके बाद आप इन्हें किसी टिफ़िन बॉक्स में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें, और उसके बाद आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं। और जब तक ये कम्प्लीटली ठंडे ना हो जाएं आपने इन्हें बॉक्स में डालकर नहीं रखना। जितनी ट्रे में जगह थी उतने मैंने बिस्किट्स बना लिए थे। ये मैंने एंड पे बिस्किट्स बनाए हैं, जो मिक्सचर बच गया था बिस्किट्स का। तो ये देख लें माशाल्लाह से इन पर खूबसूरत सा कलर भी आ गया है, और इनको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए बेक किया था। तो जितना मोटा आप बिस्किट को रखते हैं उतना ही टेम्परेचर लगता है उसको पकने के लिए। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आप मोटे बिस्किट्स बनाएंगे तो उतना ही आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए बेक करेंगे। तो माशाल्लाह से देख लें परफेक्ट कोकोनट बिस्किट्स घर पर तैयार हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।